हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपसय संयोजी बंध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसय संयोजी बंध, इसे समझ लीजिए। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार होती है कि साझे का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म उनमें से किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, तो इस प्रकार बने बंध को उपसय संयोजी बंध कहते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस बंध के बनने में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। दोनों परमाणुओं के मध्य उपसय संयोजी बंध को दर्शाने के लिए एक एरो लगा देते हैं। एरो का हेड उस तरफ होता है जिधर ग्राही परमाणु होता है और एरो की टेल उस परमाणु की तरफ होती है जिधर दाता परमाणु होता है। उपसय संयोजी बंध बनने में किसी परमाणु के द्वारा साझे में जितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं वह उस परमाणु की उपसय संयोजकता कहलाती है। क्योंकि उपसय संयोजी बंध में भी एक प्रकार का साझा ही होता है, क्योंकि साझे का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, तो साझे में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं एक परमाणु के, वह संख्या उस परमाणु की उपसय संयोजकता कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि साझे में दूसरा परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह संख्या उस परमाणु की उपसय संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल इसका समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए अमोनिया का अणु है और H+ आयन के साथ उपसय संयोजी बंध बनाना है, तो अमोनिया के अणु में जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है इस तरह से, और H+ आयन जब इसके पास आता है तो फिर ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एक उपसय संयोजी बंध बना लेता है और इस तरह से अमोनियम आयन बन जाता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एक उपसय संयोजी बंध लग जाता है इस तरह से, और पूरे मॉलिक्यूल पर जो NH4 बना है उसके ऊपर एक आवेश यानी धन आवेश आ जाता है। इस तरह से ये अमोनियम आयन बन जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं अमोनिया और BF3, दोनों मॉलिक्यूल के बीच नाइट्रोजन और बोरान, दोनों मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम हैं, तो इनके मध्य एक उपसय संयोजी बंध बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है या साझा न किए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ये बोरान के साथ एक उपसय संयोजी बंध बनाएगा, एक ऐसी साझेदारी करेगा कि साझे का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के द्वारा दिया जाएगा, तो फिर दोनों के मध्य एक उपसय संयोजी बंध का निर्माण होगा जो इस तीर के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। वे यौगिक जिनमें उपसय संयोजी बंध पाए जाते हैं उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस ऑनलाइन क्लास में उपसय संयोजी बंध एवं उपसय संयोजकता का अध्ययन किया, और आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे और आपके समझ आएंगे और हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।